जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई। निशा की नई अम्मी और भाभी यूट्यूब पे छा गई। जी निशा था छोटा पैकेट बड़ा धमाका। रातों रात नई अम्मी और पुरानी भाभी का चैनल आसमान को छूने लग पड़ा। ये कैसी मंगनी थी जिसमें ना बाप ना सास ने दामाद के सर पे हाथ रखा। 4 समोसों से नंदों का किया स्वागत, नंदों को किया वेलकम। आखिर अम्मा जान के मुंह पे 12 क्यों बजे हुए थे? क्या मंगनियां ऐसी होती हैं? ये मंगनी थी या ड्रामा था? बहुत सारे सवालों ने जन्म ले लिया। आज इन सवालों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, इनके जवाब तलाश करते हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी कल वाली जो मैंने निशा के लिए वीडियो बनाई आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, बहुत पसंद की और बहुत अच्छे अच्छे आपने कमेंट किए। आपने कहा कि सिस्टर हमारे दिल की आपने बातें कही। वाकई ये लव मैरिज है, अरेंज मैरिज नहीं है। वाकई इश्क मशूका काफी देर से चल रहा था, जिसका आपको कंफर्म हो गया कि नेहा की बेस्ट फ्रेंड है उरैन ही शायद नाम है, मैं अगर भूलूं ना तो वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो आपको पता है 1 साल पहले भी जब अदनान के 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे तब भी इन्होंने केक काटा था। वो भी वीडियो निशा के चैनल नेहा के चैनल पे पड़ी हुई है। मैंने कल इस मंगनी पे बात इसलिए नहीं की थी क्योंकि मैं इसके भाई की वीडियो को इतना नहीं कैप्चर करती। मैं निशा की वीडियो का इंतजार कर रही थी कि आखिर निशा की वीडियो आएगी, निशा क्या एक्सप्लेन करेगी, क्या सफाइयाँ देगी और देखते हैं उस वीडियो में क्या क्या हमें मिलता है जिसमें हम बात करें। तो जी कख भी नहीं था निशा की वीडियो का। इंतजार हमने किया, इंतजार जो हमने किया तो इंतजार निकला टाइम फिश। निशा ने भी ना अपने बाप को अपनी वीडियो में दिखाया, ना उसने अपने बेटे को दुआएं दी, ना उसने कहा कि चलो खैर से जाओ, अल्लाह तुम्हारी जोड़ी को सलामत रखे और मंगनी करके घर वापिस आओ। ना जी ना, ऐसा सानू कुछ वेखन नहीं मिला और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सिर्फ डॉलर का चक्कर है, कंटेंट का चक्कर है। कंटेंट बनाया जा रहा है और कंटेंट ऐसा इनका वायरल हुआ है कि रातों रात अम्मी के चैनल भी आसमान को छूने लग पड़े और नेहा और निशा और उसके भाई अदनान, इनके व्यूज भी आप खुद चेक कर सकते हैं। और गांव में जो एक अदद अपने शोहर फरोज को छोड़ के गई हुई है वो भी इस कंटेंट को सही तरीके से कैश करवा रहा है। बस थोड़ी बहुत बातें आगे पीछे इनकी हो रही हैं पर सब ये कंटेंट को अच्छे तरीके से खेल रहे हैं और कैश करवा रहे हैं। भाई इतनी गर्मी है, गर्मी की इंतहा है। आप सारे व्लॉगरों को देखते हैं अपने व्लॉग में, अगर सर्दी आ जाती है तो सर्दी का रोला डाल देते हैं, गर्मी आ जाती है तो गर्मी का रोला डाल देते हैं। इतनी गर्मी होने के बावजूद सिर्फ निशा 4 से 5 दिन के लिए कराची स्पेशल टिकटें करवा के गई। दूल्हा बाबा कराची से पंजाब निशा को लेने आए, फरोज उनके साथ नहीं गया। ये क्या चक्कर है, क्या मामला है, उस पर भी बात करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये सीरियल चलता जाएगा क्योंकि ये कंटेंट आ गया है। जितनी देर इन्होंने ये कंटेंट चलाना है, रिएक्शन वालों ने भी इस पे रिएक्शन देना है, बात करनी है। चलें जी, बात यहाँ खत्म नहीं होती। इतनी कौन सी आखिर थी कि बकरा ईद आ रही है, कुर्बानी की ईद की आमद है, लोग कुर्बानी की तैयारियां कर रहे हैं और निशा साहबा 4 दिन के लिए कराची चली गई इतनी हड़बड़ाहट में और फिर बेटी को यहाँ छोड़ के वो गई। आखिर कंटेंट था, डॉलर का मामला था, अब पब्लिक को इस साइड पे लेके आना था, पब्लिक आ गई। अब शादी के बाद मजीद ये कंटेंट को खींचना है और इस सारी जो मतलब कंटेंट चलाया इस पे वर्क भी करना है कि पब्लिक क्या कहती है, आगे हमने कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना। और जाके अगर अब्बा जी की यानी दूल्हे बाबा जी की मंगनी ही करनी थी तो ईद के बाद एक दफा ही चली जाती, मंगनी करती 3-4 दिन का वक्फा करके नकाह खेल लेती, क्योंकि जो ईद के बाद इन्होंने नकाह करना है बाद में खेल लेती। पर ना जी ना, जब स्क्रिप्ट लिखा जाता है पब्लिक को भी देखना है कि पब्लिक किस गली में जाना चाह रही है,
पब्लिक क्या चीज पसंद कर रही है? क्या पब्लिक को हम चे बनाने में कामयाब हुए? क्या पब्लिक इस कंटेंट को लेके पागल हुई? पब्लिक नेगेटिव कमेंट ज्यादा करती है या पॉजिटिव कमेंट करती है? क्योंकि उस हिसाब से अगला स्क्रिप्ट फिरोज लिखेगा, फिर निशा की बहन, निशा का बाप, निशा की नई माँ, निशा की पुरानी भाभी और नेहा इस पे काम करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो आपको पता है अब ये स्क्रिप्ट की शुरुआत हो गई है, काम इस पे स्टार्ट हो गया है। अब ईद के बाद फिर निशा को जाना पड़ेगा। अगर निशा नहीं जाएगी तो फिर जाहिर बात है निशा की यूट्यूब फैमिली परेशान होगी, निशा को नेगेटिव कमेंट करेगी, निशा को ट्रोल करेगी, तनकीद करेगी। इसलिए अपने चैनल भी चमकाने हैं, अब्बा जी का यानी बाबा दूल्हा का चैनल भी चमकाना है और अम्मा का और पुरानी भाभी का भी चैनल चमकाना है। इसलिए अब इस पे काम सिरे से शुरू हो गया है। यहाँ अगर बात करें रिएक्शन वालों ने, जब निशा अपनी नई अम्मी के घर गई, वो बच्चे को दिखाया और जब उस चैनल का हमने विजिट किया, हमारे सब्सक्राइबरों ने बताया कि शाइस्ता मैडम ऑलरेडी यूट्यूब चैनल बना चुकी हैं, इन्हीं दिनों में उन्होंने चैनल बनाया है और आप देख ले कि वो चैनल रातों रात कहाँ पहुंच गया। उसमें उनका अगर फर्स्ट व्लॉग देखते हैं, वो तारुफ करवाती हैं तो सिरे से उस बच्चे की अम्मा का जिक्र नहीं है। जस्ट उन्होंने अपनी फैमिली जो बताई वो मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको बता दिया। जब रिएक्शन वालों ने ये पॉइंट आउट किए, रिएक्शन वालों ने बात बताई, तो निशा की नई अम्मी की पुरानी कहानी सामने आती है और उन्होंने कहा वक्तन वक्तन मैं आपको बताऊंगी हमारी फैमिली में क्या हुआ है, मेरी शादी अब तक क्यों नहीं हुई, मैंने अभी तक शादी क्यों नहीं की, किसको चे बना रही हैं टीचर जी, हम आपके स्टूडेंट नहीं हैं, आप बच्चों को पढ़ाती हैं, अब आप सब्सक्राइबरों को ट्यूशन देना शुरू कर दी, क्यों क्या आवाज उठाई कि ये बच्चा कौन है, आखिर इस घर में भाभी नजर क्यों नहीं आई, इनकी एज कितनी है, इनकी पहली शादी है या दूसरी है, ये बेवा है या तलाक याफ्ता है। तो जी तब तो जब स्क्रिप्ट लिखा गया था ये चीजें इनके जहन में नहीं थी। जब मैंने कल ये सवाल उठाया तो नई अम्मी कैमरा के सामने आई, उन्होंने एक व्लॉग बनाया और उन्होंने फिर ये कहानी के मतलब मूवमेंट्स बताए कि आपको आगे आगे मेरी पूरी कहानी का पता चलेगा कि मैंने अभी तक शादी क्यों नहीं की, मैं मतलब ये बेबी के बारे में हम घर के कितने फर्द है, क्योंकि ये जब मैंने पॉइंट आउट किए तो फिर फिरोज साहब ने स्क्रिप्ट लिखा और फिरोज साहब ने नई अम्मी को कहा कि आपने ये डायलॉग्स बोलने हैं, ईद के बाद फिर देखेंगे आपको कौन सी कहानी देनी है, आपने बच्चे का कैसे क्लियर करना है और अपना कैसे आपने क्लियर करना है। चलें जी, हमने रिएक्शन वाले आजकल लगता है रिएक्शन वाले जब रिएक्शन देते हैं तो व्लॉगिंग वालों को कंटेंट मिलता है, फिर वो उस हिसाब से अपने स्क्रिप्ट पे काम करते हैं और बताते हैं। चलें जी, ये तो था अम्मी का किस्सा क्योंकि मैंने पॉइंट आउट किए थे और फिर अम्मी जी ने फटाफट आके वजाहत की है कि अभी वो अपनी कहानी सुनाएंगी। ये तरीके होते हैं चैनल ग्रो कराने के, ये तरीके होते हैं पब्लिक को चे बना के सब्सक्राइबर लेने के और व्यूज लेने के, और आप उनके तरीकों को कामयाब करते हैं। अब बात कर लेते हैं अदनान की मंगनी की। भाई ये कैसी मंगनी थी, पास्ता और 4 समोसे और 4 चाय के कप, और अनाउंस निशा मैडम कर रही थी कि आंटी जी कह रही हैं कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ चाय पियांगी। आंटी जी ने बूठे थे 12 बजे दे सन। भाई बेटियां जो होती हैं ना माँ बाप के लिए बहुत प्यारी होती हैं, ये अल्लाह की तरफ से तोहफा होती हैं, रहमत होती हैं, घर की रौनक होती हैं। उनकी बड़ी बेटी है शायद वो, उसकी मंगनी, और घर में कोई शोर शराबा नहीं, घर में कुछ भी नहीं बनाया नंदों के स्वागत के लिए, अदनान के स्वागत के लिए। और निशा ने यहाँ ये भी बताया जी वाह मेरे भाई ने भाभी के साथ मैचिंग करके सूट पहना, हाई मेरा दिल कर रहा है भाभी भाई के साथ मजाक करने को, जो सीधी सीधी सिरे से ओवर एक्टिंग लग रही थी। आपको पता है कि ये यूट्यूबर तो बड़ी बन गई है, लोग इसको देखते हैं। कुकिंग से इसने अपना चैनल शुरू किया था, फिर आकर व्लॉगिंग पे आके खत्म किया। डबल टैप की भी इन्होंने टिकटॉक पे गेमें खेली और वहां से ऊंधे मुंह ये वापिस आए। पब्लिक ने इनको हाथों हाथ नहीं लिया, वहां से ये मुंह काला करवाते रहे, पनिशमेंट करते रहे दोनों मियाँ भी। आखिर फिर इन्होंने सोचा कि जो टाइम हम वहां से गायब रहे हैं यूट्यूब से और हमने टिकटॉक को टाइम दिया, यहाँ हमने पनिशमेंटें भी की, बुथूड़े भी काले करवाए, डांस भी किया और यूट्यूब चैनल भी हमारा बढ़ गया जैसे टिकटॉक का प्रोग्राम बढ़ता है। तो अब क्या किया जाए, तो फिर जी यही समझ आई कि बाबा जी का नकाह कर दिया जाए, बाबा जी की शादी का कंटेंट लेके आया जाए और बाबा जी की मंगनी की जाए। बाबा जी की मंगनी हुई, निशा अपने फादर को शायद सलमान खान या शाहरुख खान समझ रही हैं,
हालांकि बिल्कुल वो प्रेम चोपड़ा और प्रेम नाथ उसको कहा जाता है। क्या ज़रूरत थी मंगनी करने की। चलें जी, हक नकाह जायज़ है, करना चाहिए, नकाह की कोई उम्र नहीं होती। पर है हूँ फंक्शन तो नहीं ना मरासियां वाले चंगे लगते, है तो साफ पता चलता फिर डॉलर तो कंटेंट का चक्कर है। अपने प्यो का तमाशा बनाया गया, अपने प्यो की कुर्बानी ते बकरे ते गावां जिबा कीतियां जांदियां ने, इन्हां ने यूट्यूब वास्ते डॉलर वास्ते प्यो नूं ही जिबा कर दिता, प्यो दी ही कुर्बानी कर दी। माजरा कुछ खराब है, धंधा है, गंदा है, पर क्या करें जी, डॉलर बड़ा चंगा है, डॉलर तो कमाना है। ऐवी तो नहीं ना मुंह बसूरते रह जाना। मंगनी में ना अब्बा जी गए, हालांकि अब्बा जी की आखिरी सांसों वाली मंगनी थी जो, वहाँ अब्बा जी की अम्मा जी भी पधार गई और होने वाली भाभी भी पधार गई, निशा भी, बच्चे भी सारे गए। और बेटा, इकलौता बेटा और उसकी मंगनी हो और बाप ने कोई मैसेज ना दिया हो, बड़ी बहन मंगनी में शामिल ना हो और दोनों बहनें मंगनी करने चल पड़ी और उस घर में भी कोई बड़ा नजर नहीं आया। अगर अम्मा जी कैमरे के सामने आ सकती थी तो अपने जवाई राजा को कोई दुआ, कोई सर पे प्यार, कोई बात कख भी नहीं जी। कुड़ियां आप प्रधान बनिया तो जाके अंगूठी अंगूठी खेल आईया। ये थी मंगनी, 4 समोसों से किया गया तवाजा, ना कोई खाना, ना कोई मुबारकबाद, ना कुछ। ये मंगनी थी या मंगनी का मजाक था। आखिर निशा फरोज करना क्या चाहते हैं, क्यों अपने घर वालों की बदनामी और तमाशा बना रखा है। और यहाँ मैं लड़की की माँ को भी कहूंगी कि वाकई अगर ये मंगनी थी, सच्ची मंगनी थी, तो आपके फेस से क्यों जाहिर नहीं हुआ, आपका जवाई था, आपने उसके सर पे हाथ क्यों नहीं रखा। अगर ये YouTube चैनल और कंटेंट की खातिर किया जा रहा है तो पूरी दुनिया में आपकी बेटी की मंगनी की बातें हो रही हैं, रिएक्शन वाले भी बातें कर रहे हैं, कमेंट भी आपको ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि लोग उंगली उठा रहे हैं। कल को ये कंटेंट निकलता है तो आप अपनी बेटी को ब्याहने के लिए कैसे किसी का सामना कर सकेंगी, कैसे अपने जवाई को फेस कर सकेंगी, क्या बताएंगी कि हम लोग डॉलर के लिए और फेम के लिए और एक चैनल के लिए ये सारा ड्रामा किया था। शर्म आनी चाहिए, हम मुसलमान लोग हैं, ये ड्रामे हमें अच्छे नहीं लगते। अगर मंगनी थी भी तो कोई तरीके से कोई बढ़ा जाता, ना रिएक्शन कर देने वालों को मौका मिलता बात करने का, ना कमेंट करने वालों को मौका मिलता बात करने वालों का। आप तो दोनों बहनें गई और बस अंगूठी पहना के आ गई और ये दूल्हा दुल्हन टांग के साथ टांग जोड़ के ऐसे बैठे हुए थे। क्या शर्म लिहाज खत्म हो गया है, बड़ों का अदब खत्म हो गया है। और दूल्हे बाबा क्या मंगनी करवाने के बाद बेहोश हो गए थे, जो बेटे की मंगनी पे वो साथ नहीं गए, ना उसने निशा की वीडियो में कुछ बोला। आखिर ये मामला क्या है जी, मामला है डॉलर का चक्कर है। आपकी क्या राय है, ये जो मैंने पॉइंट सामने रखे हैं, जो मैंने बात की है, अगर आप इससे सहमत है तो अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में इजहार जरूर कीजिएगा। अगर रिएक्शन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग और यान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। और बाबा जी पुत्र दी मंगनी च किथे गायब सन, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮਿਲਨੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।